हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई होप यू आर फाइन। आज आप लोगों को क्लास क्लास 9th का माध्य माध्यिका और बहुलक बतलाने जा रहे हैं। नहीं, आज आप लोगों का माध्य माध्यिका और बहुलक बतलाने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग अभी क्लास 9th में पढ़ते हैं। कितने में पढ़ते हैं? 9th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं। ये जो आपका जो टॉपिक है, 3 टॉपिक इसमें आप लोगों को दिया गया है। कितने टॉपिक? 3 टॉपिक दिया गया है आप लोगों को। टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक सेकेंड, टॉपिक थर्ड। 3 टॉपिक जो है आप लोगों को ये क्लास 9th में आप लोग अच्छी प्रकार से सीख लेंगे, तो आपकी 10th क्लास में 10 नंबर फाइनल रहेगा। 10 मार्क्स आप लोगों को 10th क्लास में आएगी, है ना। इसलिए आप लोगों को माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अच्छी प्रकार से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का 9th क्लास में माध्य माध्यक बहुलक जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगी। 10th क्लास में कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। चलिए इससे आगे हम बात करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों की संख्या का योग। मतलब जितना परीक्षण दिया गया है सभी परीक्षणों की संख्या का योग बट्टा सभी परीक्षणों की संख्या होता है। नहीं, यानी माध्य का ये सूत्र आपका हो गया। माध्य बराबर आपको हो जाएगा सभी परीक्षणों की संख्या का योग बट्टा सभी परीक्षणों की संख्या। जैसे मान के चलिए एक परीक्षण आप लोगों के नजदीक हम बतलाने जा रहे हैं। नहीं, जैसे मान चलिए परीक्षा हुआ है, परीक्षा में जैसे कोई बच्चे 20 नंबर का एग्जाम आया। कितने नंबर का? 20 नंबर का एग्जाम आया। कोई बच्चा 2 लाया, कोई 4 लाया, कोई 6 लाया, कोई 8 लाया, कोई 4 लाया, कोई 6 लाया, कोई 7 लाया, कोई 3 लाया, कोई 2 लाया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान के चलिए 10 बच्चे थे। कितना बच्चे थे? 10 बच्चे थे। नहीं, 20 नंबर का एग्जाम हुआ था जिसमें मान के चलिए कि बच्चे इतना नंबर लाए। अब हमको इसका क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना। इसका क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो अभी जस्ट आपको बताया है कि माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों की संख्या का योग। सभी परीक्षणों की संख्या का योग अब बट्टा सभी परीक्षणों की संख्या। चलिए आगे हम इसको बतला रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माध्य बराबर हमको हो जाएगा सभी परीक्षणों का योग कर लेते हैं। तो चलिए बना लीजिए 2 + 4 + 6 + 8 + 4 + 6 + 7 + 3 + 2 + 10 और कहता है सभी प्रेक्षणों की संख्या है। कितना प्रेक्षणों की संख्या है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल आपका प्रेक्षणों की संख्या 10 है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 10। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा माध्य बराबर हो जाएगा, टोटल को हम जोड़ देंगे। 2 4 2 6 6 12 8 20 4 24 24 6 30 7 37 और 3 37 और 3 40 और 2 42 और 10 52 हो जाएगा। 52 बट्टा आपका हो जाएगा 10। अब इसको भाग कीजिएगा। अब इसको क्या कीजिएगा? भाग कीजिएगा। तो आपका हो जाएगा माध्य बराबर आपका हो जाएगा 10 को 10 से हम 52 में भाग करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। 5.2 दैट इज योर आंसर। यह आपका आंसर हो गया। यह आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो माध्य निकालने का सिंपल सी तरीका है, सभी परीक्षणों की संख्या का योग, यानी जितने परीक्षणों हैं इस संख्या का योग बट्टा टोटल परीक्षणों की संख्या को काउंटिंग कर लेंगे कि कितना बच्चे उसमें, जितने संख्या होगा उसको हम कहेंगे परीक्षणों की संख्या, और कितना कितना नंबर लाया टोटल नंबर को जोड़ करके टोटल नंबर से भाग कर देंगे। भागफल जो आएगा वह हमारा माध्य होगा। वो हमारा क्या होगा? माध्य होगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे माध्य, नहीं
है ना। आगे नेक्स्ट आप लोगों को हम बतला रहे हैं, माध्यम में 3 चीज आता है, माध्यम में 3 चीज आता है, उसको देख लीजिए। सबसे पहले आपका आ जाएगा चरमान, चरमान किसको कहेंगे, फिर बारंबारता, बारंबारता किसको कहेंगे, फिर हम बता देंगे संचयी बारंबारता। आज आप लोगों को माध्य के बाद, माध्य के बाद अब आप लोगों को हम बतलावेंगे चरमान बारंबारता, संचयी बारंबारता किसे कहते हैं। नहीं तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों को हम बता देंगे चरमान किसे कहते हैं, बारंबारता किसे कहते हैं, नहीं और संचयी बारंबारता किसे कहते हैं, है ना। मान के चलिए कि एक एग्जाम हुआ, क्या हुआ, एक एग्जाम हुआ, एक एग्जाम में मान के चलिए कि 20 नंबर का मात्र एग्जाम लिया गया क्लास टेस्ट में। क्लास टेस्ट में कोई बच्चा 2 लाया, कोई 5 लाया, कोई 2 लाया, कोई 7 लाया, कोई 6 लाया, कोई 4 लाया, है ना, कोई 8 लाया, कोई फिर 8 लाया, कोई 9 लाया, कोई 9 लाया, कोई 3 लाया, कोई 4 लाया, कोई 5 लाया, कोई 6 लाया, कोई 7 लाया, कोई 8 लाया, कोई 4 लाया, कोई 7 लाया, कोई 6 लाया, कोई 8 लाया, कोई 9 लाया, कोई 1 लाया, कोई 2 लाया, कोई 1 लाया, कोई 2 लाया, कोई 1 लाया, कोई 2 लाया। यानी इस प्रकार से टीचर जब कॉपी को चेक किए, नहीं तो कोई कॉपी को जो टीचर चेक किए है तो उस कॉपी में कोई जब चेक किया ना तो जो बच्चा कमजोर है, कमजोर बच्चा कम लेवे करेगा नंबर, जो पढ़ने में तेज अच्छा नंबर लाएगा। नहीं तो उसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका क्लास में बच्चे सब एग्जाम जो दिया तो उसका टेस्ट में इतना नंबर आया, तो इसमें आप लोगों को हम बतलावेंगे चरमान किसे कहेंगे, बारंबारता किसे कहेंगे और संचयी बारंबारता किसे कहते हैं। आज ये 3 चीज पर हम लोग आगे बातचीत करते हैं, बहुत अच्छी प्रकार समझ जाएंगे, नो डाउट। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 खाना बनाना पड़ेगा, 3 खन्ना, नहीं जैसे हमारा हो गया 1 2 नहीं 3 हो गया, 3 हो गया। चलिए इसका नाम लिख दे चरमान, चरमान बारंबारता लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता मान लीजिए। अब देखिए चरमान में क्या होगा कि यहां आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है ये आपका चरमान हो गया, ये आपका क्या हो गया, चरमान हो गया। यानी आपका 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी आपका है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 भी है और आपका 10 भी है इसमें। चलिए इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, इसको हल्का छोटा कर लेते हैं क्योंकि नीचे नहीं बुझा रहा। चलिए हल्का ऊपर ले लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो हल्का और छोटे ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। अब आ जाइए 10। अब देखिए यानी चरमान आप समझ गए कि टोटल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 1 से 9 तक है हमारा, 1 से कितना है 9 तक है, 10 हमारा 1 भी नहीं है। तो चलिए 10 आप नहीं लिखिए, 10 आप नहीं लिखिए, 10 आप छोड़ दीजिए, है ना।
चलिए अभी देख लीजिए चरमान, यानी अब बारंबारता पर हम बात करेंगे कि बारंबारता का मतलब क्या होगा। मतलब जो संख्या जितनी बार आवे उसको बारंबारता कहते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि आपका एक चरमान एक है, एक कितने बार आया है उसको बारंबारता कहेंगे। एक देख लीजिए आपका हो गया 1 2 3 4, यानी एक का बारंबारता 4 बेर हुआ। आपका एक ही बारंबारता कितने बार आया, एक आपका 4 बार आया। नहीं, चलिए अब दो हम देख लेते हैं, दो देख लेते हैं। तो दो आपका कितने बार आया वो देख लीजिए। तो दो आप लोगों का हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ दो आपका 1 2 2 2 आ गया 3 4, यानी दो की भी बारंबारता आपका 4, यानी दो भी आपका 4 बार आया है। दो भी आपका कितना बार आया है, 4 बार आया है ना। दो भी आपका कितने बार आया है, 4 बार आपका दो भी आया। कितने बार, 4 बार आपका दो आया। चलिए अब देख लीजिए तीन आपका कितनी बार आए हैं, एक बार तीन आपका, यानी तीन आपका एक ही बार आया। आपका तीन कितने बार आए, एक बार आए तीन। तीन के बाद अब चार आइए, चार आपका 1 2 3, आपका चार तीन बार आया। आपका चार कितने बार आया है, तीन बार आपका चार आया। पांच आप देख लीजिए, अब जो है पांच आप देख लीजिए, एक बार पांच आपका आया, दो बार आपका पांच आया है, यानी दो बार आपका पांच आया। दो कितने बार आया है, पांच आया है दो बार। अब आ जाइए आप पांच के बाद में, अब आ जाइए छह। छह कितने बार आया, एक बार आपका छह आया है, दो बार आपका छह आया है, तीन बार आपका छह आया है, यानी छह जो है आपका तीन बार आया। छह आपका कितना बार आया है, तीन बार आया है। चलिए सात आप देख लीजिए कि आपका सात कितने बार आए, एक बार आपका सात आए, दो बार आए, तीन बार आए, यानी सात भी आपका तीन बार आई है ना। सात के बाद अब आ जाइए, सात के बाद आ जाइए आठ कितने बार आए आपका, एक बार आठ आए, दो बार आपके आठ आए, तीन बार आठ आए, चार बार आठ, चार बार आपका आठ आया। आठ की संख्या कितना हो गया आपका, चार बार हो गया। नौ देख लीजिए आपका कितने बार आपका नौ आया है उसको हम देख लेते हैं। नौ आपका एक बार ये है, एक दो बार, तीन बार आपका नौ। चलिए नौ भी आपका तीन हो गया। समझ गया, समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम बतला रहे हैं, अब आगे बतलाते हैं कि संचयी वार्ता। आपको तो समझ में आ गया कि चरमान यानी जितना नंबर है ना, उसको हम चरमान कहेंगे कि एक कई बार है। एक एक आपका चरमान हो गया, दो एक चरमान हो गया, तीन आपका चरमान हो गया, चार चरमान हो गया, पांच चरमान हो गया, छह चरमान हो गया, सात चरमान हो गया। नहीं, हम देख रहे कि ज्यादा से ज्यादा नौ तक है, तो नौ तक हमारा चारमान यानी चरमान एक से नौ तक आपका। फिर अब देख लीजिए बारंबारता। बारंबारता का मतलब है कि एक बार कितने बार एंट्री किया, यानी एक लाने वाला कितने बचा, दो लाने वाला कितने बचा, तीन लाने वाला कितने बचा, चार लाने वाला कितने बचा, उसको हम बारंबारता। बारंबारता मतलब बार बार जो अंक लावे उसको बारंबारता कहते हैं, है ना। उसके बाद अब आ जाइए संचयी बारंबारता किसे कहते हैं। तो चरमान यानी आपका जो है चरमान और बारंबारता के गुणा करने पर जो आए उसको संचयी बारंबारता कहते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए चार, एक चार मेरा आया था, एक चौका चार होगा, और मान के चलिए चार को भी आप जो जोड़िएगा, चार को भी आप जोड़िएगा तो चार को चार में जोड़िएगा तो कितना, यानी एक को आप चार बार जोड़िएगा तो कितना होगा, चार होगा। दो आपका चार बार आया तो चार दूना आठ हो गया। तीन आपका एक बार है तो तीन एक है, तीन हुआ। चार तीन बार आया तो चार तिया 12 हो गया। पांच दो बार, पांच दूना 10 आपका हो गया। छह तीन बेर, 6 त्रिक 18 हो गया। सात तीन बेर, सात तिया 21 हो गया।
8 4 बेर 8 चौक 32 हो गया, 9 3 बेर 9 3 27 हो गया। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए, इसको भी आप जोड़ लीजिए। पहले आप बारंबारता आपका कितने बार है वो जोड़ लीजिए ना, यानी टोटल है ना। नहीं नहीं टोटल नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि संचयी बारंबारता को आपको जोड़ना है। 4 8 4 12 3 15 16 17, 17 में 0 जोड़ेंगे 17, 17 8 25 26, एक जोड़ेंगे तो 27 28, और 28 में 7 जोड़ेंगे 35 के 5 हासिल 3, 35 के 5 हासिल 3, और आपकी हो गई 3 आ 2 5, 3 8 9 10 11 12 13, आपका टोटल हो गया 13। इसको हम कहेंगे सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स कहते हैं, और इसको हम कहेंगे सिग्मा एफ कहेंगे। अब मान के चले बारंबारता टोटल आप जोड़ लीजिए, तो 4 4 8, 4 4 8 1 9 3 12 13 14, 14 3 17 3 20, 4 24 3 27 आपका हो गया। यानी आप इसको काउंटिंग कीजिएगा तो 27 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 आपका हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब आप लोग समझ गए होंगे कि चर मान किसे कहते हैं, यानी जो संख्या अगर 1 से अगर 20 तक अगर होगा तो चर मान 1 से 20 तक हमारा हो गया वो चर मान। अब हमको बारंबार था तो 1 से 20 तक 13 कितने बार आया, अगर 13 10 बार आया तो 13 आपका चर मान हो गया। 13 चर मान का बारंबारता अगर 10 बार आया तो 10 होगा। अगर 13 15 बेर आया तो 15 बारंबारता होगा, यानी 15 बेर आया, बार बार 15 बार आया वो 13 नहीं, अगर 20 बार आया तो 20 देखिए नहीं, तो वो आपका हो गया बारंबारता, संचयी बारंबारता। यानी चर मान और बारंबारता दोनों को गुना करने पर जो गुणनफल मिलता है उसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, माध्य आराम से ज्ञात कर सकते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। आप कहेंगे कि सिग्मा एफ एक्स किसे कहते हैं, तो सभी परीक्षणों की संख्या का योग, तो वही ना योग आपका ई जो हुआ है सभी परीक्षणों के गुणनफल के बराबर बाद में जो हमने जोड़ करके लाया है वह योग हो गया। यानी टोटल अंक को जोड़ेंगे ना, तो टोटल अंक को जोड़ने के बाद हमारा 135 आएगा, और कितना यानी कितना संख्या उतना संख्या को हम सिग्मा एफ एक्स कहते हैं, यानी टोटल परीक्षणों की संख्या। तो आपका हो जाएगा माध्य बराबर आपका हो जाएगा 27 को आप 5 से गुना कीजिएगा तो 135 होगा। तो आपका जो माध्य होगा यह माध्य आपका हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे चर मान, बारंबारता, संचयी बारंबारता। फिर नेक्स्ट क्लास अब आप लोगों को का मान के चलिए एक एग्जांपल है कि सबसे पहले माध्यक, माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है n+1/2 पद। विषम के लिए ये जो सूत्र आपका होगा माध्यक बराबर n+1/2 वह पद जो आपका विषम संख्या होगा, और सम कौन संख्या होगा, विषम संख्या कौन होगा जो हम क्लास में आपको पढ़ा देंगे ना। जैसे काउंटिंग करने पर आपको, जैसे कि काउंटिंग में आपका 5 आ गया विषम आ गया, 7 आ जाएगा विषम आ जाएगा, है ना, 9 आ जाएगा विषम आ जाएगा, 11 आ जाएगा विषम आ जाएगा, 13 आ जाएगा विषम हो गया, 15 आ गया विषम हो गया। नहीं तो विषम के लिए जो सूत्र होता है माध्य का
वह सूत्र होता है n+1/2। वहां पद जो होगा वो आपका होगा माध्यक। और सम के लिए या सम के लिए n/2 नहीं, ये हो जाएगा आपका n/2 और प्लस में आ जाएगा आपका n+1/2 वहां के माध्य। जैसे आप लोग आगे देखेंगे, जैसे मान के चले कि 5 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। और मान के चलिए कि इसका माध्य आपको ज्ञात करनी, इसका माध्य आपको ज्ञात करनी, तो माध्य आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभी जस्ट इसमें हम बतलावेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए जो होता है, माध्य ज्ञात करने के लिए हमको दो पहले काम करना पड़ता है। एकदम सिंपल सा काम है। या तो हम उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में उनको पहले सजाना पड़ता है। जैसे यही हमारा संख्या दिया हुआ है, इसको पहले हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। जैसे मान के चलिए 2 हो गया पहला, तो 2 लिख लीजिए। 2 से छोटा तो कोनो नहीं है, तो 2 के बाद हमारा 3 है, चलिए 3 लिख लीजिए। 3 के बाद हमारा 4 है, तो 4 इसमें है, 4 लिख लिए। 4 के बाद में आपका 5 है, 5 5 2 आपका है, चलिए 5 5 लिख लीजिए। फिर 5 के बाद में 6 देख लीजिए, 6 आपका है, 1 है, 6 लिख लीजिए। 6 के बाद में आपका 7, 1 1 2 है, तो 7 7 लिख लीजिए। फिर आप 7 के बाद में अब देख लीजिए 8 है, तो 8 आपका हो गया। आपका ये हो गया, आपका बढ़ते क्रम हो गया। ये आपका क्या हो गया? बढ़ते क्रम हो गया। ये आपके जो हो गया, ये बढ़ते क्रम हो गया। और घटते क्रम में हम लिखेंगे तो 8 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। ये आपका हो गया घटते घटते क्रम में आपका हो गया। ये आपका घटते क्रम में हो गया। अब हमको इसका ज्ञात करना है माध्य। इसका हमको ज्ञात करना है माध्य। माध्यक ज्ञात करना है, सॉरी माध्यक। तो माध्यक में हमको क्या होता है? n। तो जितना काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग जो करेंगे वो हमारा हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को हो गया। तो यह आपका हो जाएगा 9 जो हो जाएगा, तो ये आपका n बराबर हो जाएगा 9। n बराबर आपका हो गया 9। तो माध्य का सूत्र होता है n+1/2 वहां पद। तो मान के चलिए n का मान हो गया 9 + 1/2 वहां पद। तो 9 और 1 आपका कितना हो जाएगा? 10/2 वहां पद हो जाएगा। 10 को 2 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 5वां पद। या आप 5वां पद जो आपका हो गया, या तो आप दाहिनी ओर से गिनती कर सकते हैं या बामी ओर से गिनती कर सकते हैं। जो आपका 5वां काउंटिंग में जो आएगा वही आपका हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5वां में 5 हमारा आ रही है, और इधर से अगर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5वां में हमको 5 ही आ रही है। इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5वां में हमारा 5 आ रही है। या इधर से भी 1 2 3 4 5, 5वां में भी हमको 5 आ रही है। यानी आपका माध्यक जो होगा, आपका माध्यक जो होगा, माध्यक बराबर आपका हो गया 5 आंसर हो गया। आपका माध्यक कितना हो गया? 5 आंसर हो गया। यानी माध्यक को ज्ञात करने के लिए बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले सजाई जाती है, उसके बाद में कितना संख्या है उतना को काउंटिंग कर लेंगे, वह हमारा हो जाएगा आपका n हो जाएगा। n जब हो जाएगा तब तो आप माध्यक का सूत्र लगा लीजिएगा, क्योंकि यह n 9 जो दिया हुआ है यह एक विषम संख्या है। यह आपका जो n बराबर 9 जो दिया हुआ है, यह आपका 9 विषम संख्या है। इसलिए माध्यक आपका सूत्र होगा n+1/2 वहां पद।
यानी 9 + 1/2वां पद, 9 और 1 10/2, तो 10वां पद, तो यानी 10/2वां पद, तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5वां पद। अब हम क्या करेंगे, 5वां को गिनती करेंगे, या तो दाहिनी ओर से गिनती करेंगे या बामी ओर से गिनती करेंगे। दाहिनी ओर से गिनती अगर हम करना अगर चाहेंगे है तो 1 2 3 4 5, 5वां में हमारा 5 आ रही है। आप लोग देख रहे हैं कि पांचवा में आपका ये आ रही है नहीं, और इधर से भी गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी ई आ रही है। तो यानी आपका माध्यक जो होगा, माध्यक आपका होगा 5 आंसर होगा। माध्यक आपका कितना होगा, 5 आंसर होगा, है ना। हो सकता है 5वां जगह पर अभी 4 कहीं रहता तो माध्यक 4 भी आंसर हो सकता था, 6 रहता 6 भी आपका आंसर हो सकता था, 7 रहता 5वीं स्थान पर तो आपका 7 भी होगा। नेक्स्ट सवाल में इसी में आगे हम बतला रहे हैं, जैसे देखिए